हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का सिविक्स का लास्ट चैप्टर। क्या है? मार्केट अराउंड अस, यानी कि जो भी हम चीज़ खरीदते हैं वो क्या है, मार्केट से खरीदते हैं। जैसे क्या खरीदते हैं हम लोग, हमारे माता पिता क्या करने जाते हैं, मार्केट सब्जी वगैरह लाने जाते हैं, आपके लिए कपड़े लाते हैं, ठीक है। आप क्या करने जाते हैं, चॉकलेट वगैरह खाने जाते हैं, बर्गर खाते हैं, ठीक है, चाउमीन वगैरह खाते हैं। तो सब क्या है, कहाँ से आते हैं, मार्केट से। तो उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या होता है मार्केट में, कितने प्रकार के मार्केट होते हैं, ठीक है। सारी चीज़ इसमें हम देखेंगे, तो ध्यान से बस आप समझते रहिए और मजा आते वाला है, ठीक है। कह रहा है सिंपल वर्ड्स में क्या होता है मार्केट, यहाँ पर डिफिनेशन दिया है। मार्केट कह रहा है वो जगह है जहाँ पर बायर्स यानी कि खरीदने वाले और सेलर्स यानी कि बेचने वाले आते हैं, सामान लेते हैं और जाते हैं। यही तो होता है मार्केट, वही लिखा है यहाँ पर। कह रहा है ये ऐसा प्लेस होता है, मार्केट इज अ प्लेस वेयर द बायर्स यानी कि खरीदने वाले एंड सेलर यानी कि बेचने वाले मिलते हैं और आपस में एक तरह से एक्टिविटी काम करते हैं, जिसकी वजह से वो मार्केट चलता रहता है। अगर वहाँ बायर्स जाएंगे यानी खरीदने वाले कस्टमर जाएंगे ही नहीं, तो मार्केट तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, कोई जाएगा ही नहीं खरीदने, ठीक है। तो मार्केट हमेशा एक्टिव रहता है, हमेशा काम चलते रहते हैं, वहाँ पर कई सारे काम होते रहते हैं। तो वही कह रहा है कि डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट, अलग अलग तरह के मार्केट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कह रहे हैं अलग अलग हमको तरह के मार्केट होते हैं। यानी कि जो हम चाहें, जैसे मान लीजिए कपड़ा खरीदना है तो हम कहाँ जाएंगे, कपड़े की दुकान पे जाएंगे। अब सब्जी मंडी में तो जाएंगे नहीं कपड़ा खरीदने, ठीक है। सब्जी खरीदना रहेगा कहाँ जाएंगे, सब्जी की दुकान में जाएंगे, ठीक है। अब बर्गर वगैरह खरीदना रहेगा तो हम कहाँ जाएंगे, बर्गर वाली दुकान पे जाएंगे। तो ये अलग अलग तरह का दुकान होते हैं। हमको जो जैसी हमको नीड्स होती है, जैसी हमको ज़रूरत होती है, उसी तरह के हम दुकान पे जाते हैं, ठीक है। हर शहर में अलग अलग होता है। तो सबसे पहला जो मार्केट आता है वो होता है वीकली मार्केट। वीकली मार्केट क्या होता है, देखो इसमें क्या कहता है, जैसे आपके गांव में या शहर में क्या होता है कि सब्जी दिन में कुछ दिन होते हैं जहाँ पर एक फिक्स जगह पे एक फिक्स क्या होता है, सब्जी मंडी लगती है। जैसे गांव में हर जगह पे एक ही जगह सब्जी मंडी नहीं लगती, यानी कि सब्जी नहीं बिकता है। अलग अलग दिन पे अलग अलग दिन क्या होता है, मेला या बाज़ार लगता है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं सब्जी वगैरह खरीद के लाते हैं। तो वैसे ही शहर में भी होता है, यानी कि हर अलग अलग दिन पे अलग अलग क्या होता है, बाज़ार लगता है, वहाँ पर हम जाते हैं, समाज खरीद के लाते हैं। तो उसको हम कहते हैं वीकली मार्केट। वीकली यानी कि हफ्ते में एक ऐसा दिन, यानी कि 7 दिन में एक ऐसा दिन जहाँ पे क्या हो, एक मार्केट लगे, वहाँ पे मार्केट क्या हो, अच्छी चीज़ें मिले और सस्ती चीज़ें मिले। सस्ती क्यों मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पे सब्जी 2-3 लोग लगाते हैं, जिसकी वजह से लोग कम रेट में, यानी कम रेट में वही चीज़ें लोग बेचते रहते हैं। क्योंकि जैसे वहाँ 2-3 लोग होते हैं ना, सब मान लो कोई क्या बेच, टमाटर बेच रहा है, ठीक है। टमाटर बेचने वाले उस सब्जी मंडी में 2-3 होंगे, तो 2-3 में से सब तीनों सोचेंगे, यही सोचेंगे कि हमारा जल्दी से टमाटर बिक जाए, जिसकी वजह से वहाँ पर रेट क्या होगा, कम होगा और हमको अच्छी तरीके से सस्ते रेट में टमाटर मिल जाएगा। तो ऐसा मार्केट होता है वीकली मार्केट, जो हफ्ते में एक ही दिन लगता है, ठीक है। या स्पेसिफिक दिन के लगता है, या संडे को लगे, या मंडे को लगे, या वेडनेसडे को लगे। तो ये ऐसा मार्केट जो हफ्ते में एक दिन लगता है और हमको सस्ता से सस्ता सामान मिल जाता है। क्यों मिलता है, क्योंकि वहाँ कई सारे सेलर होते हैं, शॉपकीपर होते हैं, जो एक ही सामान को कई सारे मात्रा में बेचते हैं, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हमारा जो सामान है वो बिक जाए और हम खाली हो जाए। तो इसे कहते हैं वीकली मार्केट। वीकली मार्केट मतलब कि एक स्पेसिफिक दिन के लगे, यानी कि हफ्ते में एक ही दिन लगे। तो वही बोला है यहाँ पर, अ वीकली मार्केट इज सो कॉल्ड बिकॉज इट इज़ हेल्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ द वीक, यानी कि हफ्ते में एक दिन, ये किसी एक दिन लगेगा जहाँ पर ये वीकली मार्केट कहलाता है। अब आते हैं दूसरा, क्या है, शॉप्स इन द नेबरहुड, यानी कि हमारे जो पड़ोसी में जो दुकानें रहती हैं वो तो 24 घंटे खुली रहती हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स वगैरह और सारे जो किराने की दुकान है तो वो खुले रहते हैं। तो उनको हम क्या कहेंगे, शॉप्स इन नेबरहुड, यानी कि वो हमेशा खुले रहते हैं। जैसे कि उन दुकानों में क्या क्या मिलता है, ताज़ा दूध मिलता है, बटर मिलता है, स्वीट्स मिलते हैं, मिठाइयाँ मिलती हैं, ठीक है, चॉकलेट वगैरह मिलते हैं, कॉपी किताब मिलता है। सब क्या है, ऐसे दुकानें हैं जो हमारे नेबरहुड में रहते हैं, जो कि आसपास छोटे मोटे दुकान रहते हैं, हम जाते हैं चिप्स वगैरह खरीद लेते हैं, तो सब क्या है, ये सब इसमें आएंगे। ये सारे हमारे गांव, मतलब हमारे गांव के, गांव शहर के, यानी कि जो हमारा घर रहता है उसके आसपास की दुकानें होती हैं, ठीक है। यहाँ पर वही चीज़ें मिलती हैं जो छोटी मोटी चीज़ होती हैं, साबुन वगैरह मिल जाता है, ठीक है, कॉफ़ी वगैरह मिल जाता है, अभी बताया ना सारी चीज़, बटर मिल्क स्वीट, ये सब सारी मिल जाती हैं कहाँ पे, हमारे आसपास की दुकानों में। तो ये दूसरा तरह का मार्केट हो गया, यानी कि छोटा मोटा मार्केट। तीसरा आता है हमारा, क्या आता है, मॉल एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, जो बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, नहीं जाते हम लोग घूमने। जैसे मान लेते हैं लखनऊ में है ना एक मॉल है बहुत बड़ा सा, तो उसको क्या है, उसमें हर तरह के सामान बिकते हैं, तो अलग तरह का मार्केट है। तो वही यहाँ पर क्या है, देखो इन बिग सिटीज़ देयर आर मॉल्स एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस। कह रहा है बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, बड़े बड़े दुकान्स वगैरह होते हैं, जिसको हम मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिसमें मल्टी स्टोर होता है, यानी कई सारी दुकानें होती हैं, जिसमें कपड़े की दुकान भी होगी, चश्मे की दुकान होगी, जूता की दुकान होगा, खाने पीने का भी सामान होगा, सिनेमा हॉल भी होगा। तो उससे क्या कहेंगे हम, कॉम्प्लेक्स या मॉल कहते हैं, जहाँ पर कई सारी दुकानें होती हैं, ठीक है। उसमें क्या होते हैं, एयर कंडीशनर यानी कि एसी लगा होता है पूरे मॉल में, ठीक है। उसमें उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक लिफ्ट वगैरह भी होता है, जिससे हम ऊपर डाउन भी अप डाउन मार सकते हैं। उसमें सीढ़ियाँ भी होती हैं, जो सीढ़ियाँ अपने आप चलती हैं। सारे क्या हैं,
ऐसी जगह है जहाँ पर हमारे वैरायटी ऑफ थिंग्स हमको मिल जाती है, यानी कि अलग प्रकार के कपड़े, अलग प्रकार के जूते, ठीक है, चश्मा, खाने पीने का सामान, हर चीज़ एक ही जगह मिल जाता है। तो उसे क्या कहेंगे हम? मॉल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये तीसरे प्रकार का मार्केट था जहाँ पर हर चीज़ें मिल जाती हैं और एक वीआईपी तरीके से रहता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा चेन ऑफ मार्केट। चेन ऑफ मार्केट क्या है? देखो, चेन मार्केट ये दो भागों में बटा हुआ है, ध्यान समझिएगा। आप दोनों नाम सुने हैं, बस आपको जानना है। ठीक है, पहला आपने सुना होगा होलसेल मार्केट। होलसेल मार्केट क्या होता है? वहाँ पर चीज़ें काफ़ी सस्ता मिल जाती हैं। क्यों सस्ता मिल जाती हैं? क्योंकि यहाँ की जो चीज़ें आती हैं हम बल्क मात्रा में खरीदते हैं, बल्क यानी कि ज़्यादा मात्रा में खरीदते हैं। वहीं जो ये वाला मार्केट होता है, कौन? रिटेल मार्केट होता है, वहाँ पर हम एक एक चीज़ खरीदते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये जो मैगी आता है, ठीक है, मैगी 5 रुपये में आता है, पता नहीं कितने आता है, 7 रुपये 9 रुपये जितना भी आता है। मान लेते हैं हम कि 10 रुपये का मैगी है। ठीक है, अगर आप यहाँ से खरीदते हैं यानी कि रिटेल मार्केट से खरीदते हैं तो आपको 10 रुपये में ही मिलेगा। लेकिन आप वही मैगी कहाँ से? होलसेल मार्केट से खरीदेंगे तो वो मैगी आपको 8 रुपये या 9 रुपये पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से चेन ऑफ मार्केट होता है, यानी कि दो तरह के मार्केट होते हैं। ठीक है, एक होता है होलसेल मार्केट जहाँ पे आप मैक्सिमम चीज़ खरीद सकते हैं, ठीक है, जो सस्ते में मिल जाएगी। और दूसरा होता है रिटेल मार्केट, जो आप कहाँ पर बस एक ही सामान खरीद सकते हैं और वो भी ज़्यादा मात्रा में, यानी कि ज़्यादा पैसे देकर। तो दो तरह के मार्केट होते हैं, तो याद रखिएगा। पूछ सकता है कि व्हाट इज़, एक नंबर में पूछेगा कि डिफाइन करिए होलसेल मार्केट को और रिटेल मार्केट। तो होलसेल मार्केट सिंपल से यही लिखेंगे, द प्लेस वेयर गुड्स आर ट्रेड इन अ बल्क, यानी कि वो जगह जहाँ पर सामान बेचे जा रहे हो भारी मात्रा में, उसको हम होलसेल मार्केट कहेंगे। और रिटेल मार्केट क्या कहेंगे? जहाँ पर सामान बेचे जा रहा हो स्मॉल क्वांटिटी में, यानी कि छोटे मात्रा में, उसको हम रिटेल मार्केट बोलेंगे। अब इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। पहला आता था हमारा रिटेल मार्केट्स एंड आवर एवरीडे नीड्स, यानी कि रिटेल मार्केट्स हैं और जो हमारी खाद दिन भर की चीज़ें होती हैं। दिन भर की चीज़ें क्या होती हैं? साबुन होता है, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? ब्रश आता है, ठीक है, हमारे दांतों के लिए, ठीक है, साबुन वगैरह होता है, शैम्पू करते हैं, तेल लगाते हैं, ठीक है, क्रीम वगैरह लगाते हैं। ये सब कहाँ मिलता है? रिटेल मार्केट में मिलता है। सुबह से लेकर शाम तक हम पता नहीं कितनी चीज़ें खाते पीते हैं, लगाते हैं, ठीक है, तो ये सब कहाँ से आता है? रिटेल मार्केट से आता है। सुबह क्या होता है? वही मैंने बताया ना, टूथपेस्ट वगैरह, तो वही चीज़ लिखा है यहाँ पे। हम सुबह क्या चाय वगैरह पीते हैं, चाय भी कहाँ से आता है? इन्हीं मार्केट से आता है। न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं वो भी इन्हीं मार्केट से आता है। टूथपेस्ट जो हम ब्रश करते हैं वो भी इन्हीं मार्केट से आता है। सॉप, शैम्पूस, ऑयल से सब कहाँ आते हैं? इन्हीं मार्केट से आते हैं, जो हम डेली यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है? रिटेल मार्केट से। जैसे कि ब्रेड हो गया, बटर हो गया, चीज़ हो गया, जैम, टी, कॉफ़ी एंड मिल्क, ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? रिटेल मार्केट से आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में कह रहा है कि इतनी सारी चीज़ें हैं, अगर हम लोग लिस्ट बनाएं तो लिस्ट क्या होगा? भर के सुबह, मतलब हम लिस्ट भरते रह जाएंगे और लिस्ट कभी भरेगा ही नहीं। मतलब हमको इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो कि हमको सारी चीज़ कहाँ मिल जाता है? रिटेल मार्केट में मिल जाता है। तो कह रहा है बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें से आप कोई भी एग्जाम में आप ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो आप खरीदते हैं रिटेल मार्केट पे, जो भी आप दुकान पर खरीदते होंगे, लिख दीजिएगा। चिप्स वगैरह, चिप्स हो गया, बर्गर हो गया, चाट, फुल्की, जो भी मतलब क्या है, सब सारे रिटेल मार्केट में आते हैं। वही यहाँ प्रकार है कि ऑल दिस थिंग्स वी गेट फ्रॉम द रिटेल मार्केट। जितनी भी चीज़ें हम लोग डेली यूज़ करते हैं, छोटा मोटा है, साबुन, शैम्पू, तेल, साबुन, मकान जो भी है, तीन चीज़, बटर, ब्रेड, सर कहाँ मिल जाते हैं? हमको रिटेल मार्केट में मिल जाते हैं। और यानी कि हमारे लोकेलिटी में, यानी कि आसपास के जो मोहल्ला रहता है शहर का, वहाँ पे या गांव में जो दुकानें होती हैं आसपास में, उन दुकानों पे हमको मिल जाता है। तो उस दुकान को क्या बोलते हैं? रिटेल मार्केट बोलते हैं। यानी कि उस समय मतलब वहाँ पे एक ही सामान आप ले पाएंगे या कई सामान लेंगे, लेकिन वहाँ पर महंगा मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पर ले लेते हैं? रिटेल मार्केट पे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर और कुछ दिया है, कह रहा है कि इसके अलावा भी हम क्या लेते हैं? किताबें वगैरह भी यहीं से लेते हैं। कहाँ से? अपने रिटेल मार्केट से। चक्की का जो आटा रहता है वही क्या होता है? रिटेल मार्केट भी होता है एक तरह से, जहाँ पर कई सारे कीपर्स अपने आस पास उसमें रखे रहते हैं सारी चीज़ें और बेचते रहते हैं। ठीक है, Surely a market is quite important place or neighborhood because it provide useful service by catering to our daily needs। कह रहा है ये जो हमारे लोकेलिटी में जो दुकानें रहती हैं, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमें यहीं से सारी चीज़ें मिल जाती है, हमको कहीं दूर नहीं जाना पड़ता है खरीदने के लिए। जाहिर सी बात है, और आपको साबुन वगैरह चाहिए होता है या तेल वगैरह चाहिए होता है तो आपके पास की दुकानों पर मिल जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी दूर नहीं जाना पड़ता है सामान खरीदने के लिए। तो ये सब क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या टॉपिक क्या है? फैक्टर विच इफेक्ट पीपल्स एसेस टू मार्केट, यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से लोगों का ज़िंदगी पे असर डालते हैं मार्केट। मतलब ऐसे कौन सी चीज़ें हैं मार्केट की जिसकी वजह से लोगों पे असर पड़ता है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला असर क्या डालता है? अवेलेबिलिटी ऑफ थिंग्स। ये क्या होता है? ये कहता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ थिंग्स मतलब कि आपको जो भी चीज़ें चाहिए होता है वो सारा चीज़ आपके आसपास मोहल्ले में या आसपास दुकानों में मिल जाता है। ठीक है, अगर ये ना हो, यानी कि ये सामान ना मिले, तो आप वहाँ पर जाएंगे नहीं खरीदने। जैसे कि कह रहा है हमको काफ़ी चीज़ें की ज़रूरत होती है दिन भर में। ठीक है, जैसे कि हमको क्या क्या होता है, सब जो फल होते हैं उनको हम लोग खरीदते हैं, सब्जियों को डेली खरीदते हैं। ठीक है, ग्रोसरी के सामान ग्रोसरी का मतलब मिल्क, बटर, ड्रिंक, ब्रेड वगैरह खरीदते हैं। कह रहा है अगर ये अवेलेबल नहीं है दुकानों पे तो हम वहाँ जाएंगे नहीं। तो वही कह रहा है नॉट अवेलेबल इन अ पर्टिकुलर प्लेस, यानी हम वहाँ जाते हैं 2-3 बार गए, अगर वहाँ पे सामान मिले ही नहीं तो नो बडी विल गो देयर, यानी कि वहाँ कोई नहीं जाएगा वो सामान खरीदने, कहीं और जो जाएंगे।
तो वही कह रहा है कि अगर जो चीज़ें जहाँ पर मिल जाती हैं, ठीक है, जैसे एक मार्ट है वहाँ पर सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो हम लोग बार बार वहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमको उम्मीद रहता है, आशा रहता है कि हाँ यहाँ पर मिल जाएगा ये सामान, ठीक है। जैसे कि हम क्या है और क्या कह रहा है, केमिस्ट शॉप होती है, यानी कि जो मेडिसिन का दुकान होता है, हमको पता है कि वहाँ दवा मिल जाती है, तो हम दवा लेने सब्जी मंडी तो जाएंगे नहीं, मेडिसिन शॉप पे जाएंगे। तो वही कह रहा है कि हमको आसपास सारी चीज़ें मिल जाती हैं, इसलिए हम वहीं जाते हैं। जैसे ग्रोसरी सामान मिल जाता है, स्टेशनरी शॉप होता है, डॉक्टर का क्लिनिक होता है, ठीक है, स्वीट स्टेलर शॉप होता है, यानी कि मिठाई बेचने वाला, कई सारे काम रहते हैं जो कि आसपास हमको हो जाते हैं। तो ये कह रहा है पहला चीज़ ये डालता है अवेलेबिलिटी ऑफ थिंग्स, ठीक है। ये क्या होता है, हमारे आसपास की सारी चीज़ें मिल जाती है हमको आसपास की दुकानों में, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट हमारा फैक्टर आता है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस क्या होता है? कन्वीनियंस करने का मतलब है कि जो लोग होते हैं, यानी कि जो कस्टमर होते हैं, जो खरीदने जाते हैं, वो लोग यही सोचते हैं कि हमको जल्दी से जल्दी ये सामान मिल जाए। जब भी अगर आप भी अगर बाहर जाते होंगे चॉकलेट वगैरह खरीदने या बर्गर वगैरह खरीदने, तो आपके दिमाग में बस यही रहता होगा कि कितना जल्दी उसको खरीद के घर वापस आ जाए, ठीक है। तो यही सारे लोगों की फैक्टर रहता है, यानी कि सारे लोग यही चाहते हैं। तो वही कह रहा है कि सारे लोग यही चाहते हैं कि उसके आसपास जो भी दुकानें हैं, आसपास यानी कि नियर बाई जितनी दुकानें हैं वहाँ पर हमको सामान मिल जाए, यानी कि उस कस्टमर को वहाँ पर सामान मिल जाए, जिसकी वजह से उसको काफ़ी दूर ना जाना पड़े, यानी कि इट इज़ फॉर ऑफ, जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं जाना है दूर मार्केट में। यानी कि लोग चाहते हैं कि हमको जो आसपास का मार्केट है हमको वहीं पर मिल जाए। तो दूसरा क्या आता है कन्वीनियंस, कि लोग क्या चाहते हैं, वो अपने आसपास की चीज़ों पे ही, यानी कि आसपास जो दुकान है लोग चाहते हैं वहीं पर सारा चीज़ हमको मिल जाए, हमको दूर ना जाना पड़े। तीसरा फैक्टर आता है क्रेडिट यानी कि इसका मतलब होता है उधार। जैसे गांव में काफ़ी लोग क्या होते हैं, जो गांव की दुकानें होती हैं वो सबको जानती रहती हैं, यानी कि जो गांव के लोग होते हैं उस दुकान वाले को जानते हैं और दुकान वाला सबको गांव को जानता है। तो उस दुकान पे काफ़ी ज़्यादा उधार हो जाते हैं, यानी कि जब लोग जाते हैं खुद खरीदने वगैरह तो पैसा मतलब उस सामान को तो ले लेते हैं, लेकिन पैसा कब पे करते हैं, अगले महीने पे करते हैं। तो वही कह रहा है शहर में ऐसा नहीं होता है, लेकिन गाँव में ज़्यादातर ऐसा होता है। शहर में कुछ दुकानें होती हैं जो उधार देती हैं अपने जानने पहचानने वालों को। तो यहाँ पर कह रहा है क्रेडिट, इसके वजह से भी लोग क्या होते हैं, ज़्यादातर मार्केट वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि कुछ पीपल होते हैं जो सारी चीज़ कैश में खरीदते हैं, यानी कि पैसा दे देते हैं फिर खरीदते हैं। लेकिन कुछ दुकानें हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो सामान तो खरीद लेते हैं। जैसे मान ले गए वो क्या खरीदने, मान ले आपके लिए चॉकलेट खरीदने गए, ठीक है, आपके पापा जो हैं पिताजी वो आपके लिए गए चॉकलेट खरीदने, और उनके पास पैसा नहीं था, तो वो वहाँ सामान ले लेंगे, क्योंकि दुकान वाला उनको पहचान रहा होगा, जिसकी वजह से वो सामान दे देगा और पैसा वे लोग क्या करेंगे, कल परसों या 10 दिन में या 20 दिन में उसको दे देंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, क्रेडिट उधार देते हैं लोग। तो ये कह रहा है क्रेडिट फैसिलिटी सर्टेनली ऐड टू पॉपुलरिटी ऑफ अ मार्केट, यानी कि जो क्रेडिट है, यानी कि जो उधार है, वो क्या बताता है कि मार्केट को बढ़ाता है, इसकी वजह से मार्केट डेवलप होता है। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा उधार देंगे लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदने आएंगे, भले ही पैसा ना उनको मिल रहा हो, ठीक है। चौथा आता है क्वालिटी। अब देखो क्वालिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है लोगों के लिए। कह रहा है ऑलमोस्ट ऑल कस्टमर प्रीफर टू बाई थिंग्स आर गुड क्वालिटी, यानी कि जितने भी कस्टमर होते हैं, आप भी अगर खरीदने जाते हैं बर्गर, तो आप भी यही चाहेंगे कि अच्छा से अच्छा बर्गर हमको मिले। तो इस तरह से जितने भी कस्टमर होते हैं, जितने भी दुकान पे जाते हैं, सारे लोग यही चाहते हैं कि हमको अच्छा क्वालिटी में सामान मिले। यानी कि जो भी आप खरीदने जा रहे हैं, जो भी आप कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, जो भी सब्जी मंडी में जा रहे हैं, जो भी लेने जा रहे हैं, आप यही चाहेंगे कि हमको अच्छे से अच्छा सामान मिले। तो जहाँ अच्छा सामान मिलेगा वहाँ का मार्केट क्या होगा, फ्लोरिश होगा। फ्लोरिश यानी कि विकसित होगा, डेवलप होगा। तो वही कह रहा है यहाँ पर, कुछ वही लिखा है कि जो शॉपकीपर होते हैं कोशिश करते हैं कि अच्छी क्वालिटी में हम चीज़ों को बेचें, जिसकी वजह से ज़्यादा मैक्सिमम लोग हमारे दुकान पे आएँ लेने। क्यों? क्योंकि अगर क्वालिटी आप अच्छा देंगे तो मैक्सिमम लोग भी आप ही की दुकान पे आएंगे, ठीक है। तो चौथा फैक्टर क्या होगा, क्वालिटी, जिसकी वजह से लोग क्या होते हैं, मार्केट में जाते हैं ज़्यादातर। चौथा था प्राइस। प्राइस क्या है, देखो जो भी आप सामान खरीदते हैं, अगर हाई प्राइस रहता है तो आप कोशिश करते हैं ना खरीदें, ठीक है। लेकिन जिसका प्राइस कम रहता है और क्वालिटी भी अच्छी रहती है तो आप वही चीज़ खरीदते हैं। तो वही लिखा है द प्राइस ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन द मार्केट शुड बी क्वाइट जेन्यून, ठीक है। नो कस्टमर वुड बाई थिंग्स फ्रॉम अ शॉपकीपर हु चार्जेस हाई। कोई कस्टमर ये नहीं चाहेगा कि महंगी चीज़ हम क्या करें, खरीदें। सब लोग यही चाहेंगे कि हमको कितना सस्ता पे वो सामान मिल जाए। जैसे आप लोग मान लो जाते हैं सब्जी लेने, ठीक है, कोई भी सब्जी लेते हैं, मान लो भिंडी लेते हैं, तो भिंडी आप यही चाहेंगे कि हमको 10 रुपये किलो मिल जाए। मान लो और कोई आपने किसी दुकान में पूछा और वो कहता हम कि 20 रुपये किलो बेच रहे हैं भिंडी, ठीक है, तो आप नहीं चाहेंगे कहीं 20 रुपये हम किलो दें, आप चाहेंगे कि 15 रुपया, 20 रुपया या 15 रुपया, 16 रुपया, 10 रुपये हमको मिल जाए। फिर आपने कहीं और गया तो वहाँ पता चले कि वो भिंडी क्या हो रहा है, 10 रुपये किलो बेच रहा है, तो आप 10 रुपये किलो लेकर आ जाएंगे। तो प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, इफेक्ट डालता है किस पे, पीपल के एक्सेस पे। यानी कि पीपल क्या होते हैं, लोग जाते हैं प्राइस के बारे में। मान लो कभी कभार क्या होता है, प्याज काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है, 150 रुपये किलो हो जाता है, तो लोग क्या करते हैं, उस प्याज को नहीं खरीदते हैं, कोशिश करते हैं कम से क्या प्याज को सब्जी में डालना। लेकिन जैसे प्याज का दाम सस्ता होता है, लोग क्या करते हैं, बोरा बोरा प्याज का ला के अपने घर पर रख लेते हैं, ताकि दोबारा प्याज का दाम महंगा आए तो हमारे पास प्याज हो, ठीक है। तो प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालता है। फिर आता है इनकम साइकिल। इनकम साइकिल क्या है, ये जो टॉपिक है ना, इनकम साइकिल, ये काफ़ी बढ़िया टॉपिक है। देखो कैसे बढ़िया टॉपिक है, जो सेलर होता है, यानी कि जो दुकानदार होता है,
उसको पता होता है कि कौन सा इंसान कितना पैसा दे सकता है। जैसे आप मान लेते हैं जो कपड़ा खरीदने जाते हैं, ठीक है, मान लेते हैं वो कपड़ा 2 या 300 का है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको ये मतलब डेली आप उस दुकान पे जाते हैं और आप क्या करते हैं, पैसा कम से कम कराते हैं। तो उस दुकान को पता वाला रहेगा, उस दुकान को पता रहता है कि हाँ आप पैसा कम कराएंगे, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, जो 300 का शर्ट रहेगा वो बोलेगा 1000 रुपये का शर्ट है। आप क्या करेंगे, उस 300 का शर्ट को 1000 रुपये कम करा के 500 रुपये दे देंगे, जिसकी वजह से 200 रुपये उसको फ़ायदा हो जाएगा। इस तरीके से जो शॉपकीपर होते हैं वो अपना दिमाग लगा के कस्टमर को देख करके वो दाम बताते हैं, ठीक है। अलग अलग कस्टमर को अलग अलग दाम बताएंगे, जिसकी वजह से पैसा वो निकलवा पाएंगे। मान लो कोई कस्टमर होगा कि जिसको दाम कम कराने नहीं आता होगा, मतलब वो जितना बोलेगा उतना ही दे देगा, तो कस्टमर क्या करेगा, वो 300 का शर्ट उसके लिए 500 बोलेगा, यानी कि 600-700 बोलेगा, जिसकी वजह से जो कस्टमर होगा वो बिना बोले ही उसको दे देगा, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप जाएँ क्या करें, बार्गेनिंग करें, ठीक है। लेकिन आप जो मॉल वगैरह रहता है वहाँ पर बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं, उसका प्राइस फिक्स रहता है, और इस तरह से हमको लगता है हर जगह होना चाहिए, ठीक है। जो मार्केट प्राइस फिक्स नहीं रहता है तो लोग क्या करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं। बार्गेनिंग मतलब कि लड़ते रहते हैं उस प्राइस को कम करने के लिए, ठीक है। तो कुल मिला के दुकानदार का ही फ़ायदा होता है। वो 300 का शर्ट रहता है, 1000 रुपये बोलेगा, आप कितना भी कम कराएंगे तो उसका ही फ़ायदा होता है, ठीक है। इस तरीके से इनकम साइकिल काम करती है। जो कस्टमर होता है वो जाता है, और जो दुकानदार होता है उस कस्टमर को देखते ही पहचान जाता है कि हाँ एक कस्टमर कितना पैसा दे पाएगा। तो उस हिसाब से वो कस्टमर क्या करते हैं, जो दुकानदार होते हैं उस कस्टमर को उतना पैसा बताते हैं कि हाँ इतना पैसे का ये सामान है, आप इतना पैसा दीजिए और ले जाइए, ठीक है। इस तरीके से जो दुकानदार होते हैं वो अपने सामान को बेचते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है होलसेल मार्केट, यानी कि जो जहाँ से आप मैक्सिमम चीज़ खरीदते हैं, यानी कि होलसेल में, यानी कि सस्ते चीज़ों को खरीदते हैं। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देख रहे थे क्या, रिटेल मार्केट, जहाँ पे हम एक ही चीज़ खरीद रहे थे और ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था, ठीक है। अब हम देखेंगे होलसेल मार्केट। इसका डेफिनेशन सिंपल सा होगा, कह रहा होलसेल मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पे क्या होते हैं, जो ये वाले शॉपकीपर होते हैं, यानी कि जो रिटेल वाले मार्केट होते हैं उसके दुकानदार जाते हैं यहाँ पर सामान खरीदने हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होता है, ठीक है। बस यहाँ पर लोग कस्टमर ज़्यादा नहीं जाते हैं, वो लोग दुकानदार वाले जाते हैं होलसेल मार्केट में, ठीक है। कस्टमर कहाँ जाते हैं, मैक्सिमम कस्टमर यानी कि 80% कस्टमर जो तो अपना सामान लाते हैं वो कहाँ से लाते हैं, रिटेल मार्केट से लाते हैं। बाकी जो 20% कस्टमर हैं वो यहाँ से लाते हैं होलसेल मार्केट से। लेकिन जो 90% दुकानदार हैं, यानी कि 90 से लेकर 95% जो दुकानदार हैं, जो दुकान चलाते हैं, वो अपना सारा सामान कहाँ से लाते हैं, होलसेल मार्केट से लाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ चीज़ें सस्ती मिलती है। भाई मैंने बताया ना वो वाला एग्जांपल, किसका एग्जांपल, मैगी का। अगर आप वही मैगी खरीदने कहाँ जाएंगे, होलसेल में जाएंगे, तो हो सकता है 8 या 9 रुपये में आपको एक मैगी का पैकेट मिल जाए। लेकिन वही मैगी आप जाएंगे अगर कहाँ खरीदने, रिटेल वाले मार्केट में, तो आपको 10 रुपये देगा। तो इस तरीके से होलसेल और रिटेल मार्केट में डिफरेंस होता है। इसमें पहला टॉपिक आता है चेन ऑफ एक्टिविटीज़ इन ऑब्जर्वेबल होलसेल मार्केट सच एज ग्रेन, फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट। यानी कि आप जब चावल खरीदने जाएंगे ज़्यादा मात्रा में, तो चावल आपको 5 रुपये या 10 रुपये सस्ता देगा, ताकि आप दूसरे दुकान में जाके उसको फ़ायदा कमा के बेच सकें। तो देखते हैं इसमें, यहाँ पर कह रहा है कि अगर आप जाते हैं कहाँ पर, होलसेल मार्केट में, ठीक है। किसके होलसेल मार्केट में, सब्जी के होलसेल मार्केट में, या फ्रूट्स जहाँ बिकता है उसके होलसेल मार्केट में जाते हैं, या ग्रेन के मार्केट में जाते हैं, तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे। क्या ऑब्जर्व करेंगे, आप ऑब्जर्व ये करेंगे कि वहाँ के जो लोग होंगे वो क्या करेंगे, जो ट्रक होगा उस पर अपलोड कर रहे होंगे और डाउनलोड कर रहे होंगे। डाउनलोड मतलब कि एक तरह से उस पर लाद रहे होंगे और फिर उसको निकाल रहे होंगे। यानी कि जो सामान आता है बाहर से, वहाँ से लोग उतारते हैं और अपने मार्केट में रखते हैं, जिसकी वजह से होलसेल मार्केट में दौड़ते हैं। यानी कि वहाँ की जो मात्रा होगा वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहता है। एक जो सामान होगा, वहाँ की जो सब्जी होगी वो ट्रक भर के होगी, क्योंकि वहाँ होलसेल बेचता है। यानी कि मैक्सिमम मात्रा में सब्जी एक बार बेच दी जाती है। जैसे टमाटर है, आप लोग जाते हैं मार्केट में खरीदने, क्या करते हैं 2 किलो 3 किलो टमाटर लाते हैं, मैक्सिमम 1 किलो लाते हैं लोग। लेकिन जब आप यहाँ जाएंगे होलसेल मार्केट में खरीदने, तो उसको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम 100 किलो 200 किलो 300 किलो इस तरीके से टमाटर बेचाएगा। तो वही कह रहा है कि वहाँ जो टमाटर होते हैं, यहाँ की जो सब्जियाँ होती हैं वो होलसेल में बिकती हैं, जिसकी वजह से सब्जियों की मात्रा या फ्रूट्स का मात्रा क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ऐसा लगता है कि वहाँ पूरा सब्जियों का ही मेला लगा हुआ है, ठीक है। तो होता है होलसेल मार्केट। तो वही यहाँ पर बोल रहा है कि उसको अनलोड किया जाता है और फिर लोड किया जाता है, यानी कि जिसका ख़त्म हो गया रहता है वो मंगाता है और फिर उसको अनलोड करता है, यानी कि अपनी दुकान में रखता है, फिर उसको होलसेल मार्केट में बेचता है, ठीक है। तो ये होता है होलसेल मार्केट, जो काफ़ी बड़े पैमाने पे सामानों को खरीदा जाता है। कह रहा है बीइंग लोडेड एंड अनलोडेड, ऑल दिस फ्रूट्स कम नॉट फ्रॉम वन स्टेट बट डिफरेंट स्टेट ऑफ कंट्री। कह रहा है जो भी हम सामान खरीदते हैं, जो फ्रूट्स वगैरह खरीदते हैं, वो एक राज्य से नहीं आ रहे होते हैं, वो अलग अलग राज्य से आ रहे होते हैं। किसके, ट्रक में भर के होल मात्रा में, जिसकी वजह से हम लोग खरीद पाते हैं। देखो जो हम लोग फल खरीदते हैं वो कहाँ से आता है, वो आता है होल मार्केट से, ठीक है, ठीक है। कहाँ से आता है, होल मार्केट। होल मार्केट उसको कहाँ से मंगाता है, अलग अलग राज्य से। अलग अलग राज्य क्या करते हैं, जो किसान वगैरह जो उस सामान को बोए रहते हैं उसको खरीदते हैं, फिर होलसेल मार्केट में बेचते हैं, फिर होलसेल वाले मार्केट कहाँ बेचते हैं, रिटेल वालों को,
फिर रिटेल वाले किसको बेचते हैं, कस्टमर को। इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया होलसेल मार्केट। अगला टॉपिक आता है हमारा रोल ऑफ इंटरमीडिएटरीज। ये इंटरमीडिएटरीज क्या होते हैं, देखो ये बीच वाले होते हैं। बीच वाले यानी कि वो लोग होते हैं जो इनफ्लो वगैरह को लगाते हैं और उसको बेचते हैं। जैसे कि मान लेते हैं एक किसान है, ठीक है। किसान क्या कर रहा है, गेहूं को बो रहा है अपने खेतों में, ठीक है। 10 एकड़ वो क्या किया, गेहूं को बोया, अब उसको बेचना है, ठीक है। तो बेचने के लिए वो कह रहा है कि हमारा एक ही बार गेहूँ सारा बेचा जाए। मान लेते हैं उसको हज़ार कुंटल यानी कि 1000 टन उसका गेहूँ हुआ है, ठीक है। वो चाहता है कि 1000 टन गेहूँ एक ही बार में बेच दिया जाए। तो क्या करेगा वो, जो बीच वाले होंगे यानी कि जो होलसेल मार्केट के जो ऊपर रहते हैं, यानी कि जो होलसेल मार्केट को संभालते हैं, वो लोग क्या करेंगे, उस किसान से पूरा 1000 टन गेहूँ ले लेंगे और होलसेल में जाके बेच देंगे, ठीक है। फिर होलसेल वाले क्या करेंगे, किसको बेचेंगे, उन छोटे छोटे मार्केट को जो आप जो खरीदते हैं 10 2 किलो 3 किलो वहाँ पर बेचेंगे। तो इस तरीके से जो किसान होगा वो बीच का काम करेगा और ठीक है, वहाँ पर उसको अच्छा खासा प्राइस भी मिल जाता है, ठीक है। अगर मान लो छोटा किसान है जिसके पास क्या है 2-3 एकड़ खेत है, ठीक है, और वो क्या लगाता है, गेहूँ बोता है, जिसके वे लगभग 100 किलो या 200 किलो गेहूँ होते हैं। तो वो क्या करेगा, अब इतना गेहूँ तो इतना कम मात्रा में गेहूँ तो कोई खरीदेगा नहीं। तो क्या करेगा, वो जाएगा कहाँ पे, लोकल मार्केट में। लोकल मार्केट यहाँ पर कौन लोग रहते हैं, होलसेल मार्केट रहते हैं, यानी कि वो डायरेक्ट इनके पास जाएगा, वो चरवाहे के पास नहीं जाएगा। यानी कि जो बीच वाला था, इनके जो अपर हायर वाले थे उनके पास नहीं जाएगा, इससे कहाँ जाएगा, होलसेल मार्केट में जाएगा और वहाँ पे अपना डेयरी लगा के यानी कि अपना दुकान लगा के वहाँ पर बेचेगा वो। इस तरीके से रोल ऑफ होता है इंटरमीडिएट का, यानी कि जो बीच वाले होते हैं वही बिजनेस करते हैं असल में, यानी कि खरीदेंगे 20 रुपये का, बेचेंगे 25 रुपये का। जिसके बाद वो कहाँ जाता है होलसेल मार्केट में, फिर होलसेल मार्केट उसको 30 रुपये बेचते हैं। फिर जो उसके नीचे वाले होंगे, उसके नीचे वाले कौन, जो रिटेल वाले मार्केट होते हैं, उसको बेचेंगे 35 रुपये में और आप खरीदेंगे कितने, 40 रुपये में। इस तरीके से आते आते सामान क्या होता है, महंगा हो जाता है। यानी कि जो आप चॉकलेट खरीदते हैं 5 रुपये का, वो जब बनता होगा तो 2-3 रुपये का बनता होगा, जिसकी वजह से आते आते आपके पास 5 रुपये हो जाता है। वैसे ही सारी चीज़ें होती हैं, चाहे चॉकलेट हो, चाहे पैंट हो, चाहे शर्ट हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, वो बनता सस्ते में है लेकिन आपके पास आते आते वो महंगा हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये काम करते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, क्या कह रहा है, इन अ वेनी वे इंटरमीडिएट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। इस तरीके से कह रहा है जो इंटरमीडिएट होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इंपॉर्टेंट रोल क्यों भाई, उन्हीं की वजह से सारा मार्केट चल रहा है। वो अगर वो नहीं रहते हैं तो बीच वाला जो हिस्सा रहता है वो गायब हो जाता है, जिसकी वजह से सामान मार्केट तक पहुंच ही नहीं पाता। तो ये कह रहा है एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं सब्जियों को या फलों को पहुँचाने के लिए अलग अलग मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं चेन लिंक्स के। कह रहा द प्रोड्यूसर हु प्रोड्यूस डिफरेंट गुड्स, यानी कि वो प्रोड्यूसर जो अलग अलग चीज़ों को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर पा रहा है और वो बेच रहा है। कहने मतलब ये है, यहाँ पर सिंपल सा ध्यान दीजिएगा। कर जो इंटरमीडिएट होते हैं कई तरह के होते हैं, उसमें से ही कई सारे पॉइंट दिए गए, इन्हीं प्रकार के होते हैं। तो पहला पॉइंट ये दिया है कि जो प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूसर डिफरेंट गुड्स, यानी कि वो प्रोड्यूसर जो अलग अलग चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहा है, पहला ये हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, द एजेंट हु एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द होलसेल, यानी कि जो एजेंट रहता है, जो प्रोड्यूसर यानी कि जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे किसान और होलसेलर के बीच में जो काम करता है वही एजेंट होता है, यानी कि वही असली बिजनेसमैन होता है। वो क्या करता है, किसानों से 100 रुपये खरीदेगा और 150 में बेच देगा किसको, होलसेल मार्केट को, तो उसे कहते हैं एजेंट। ये होते हैं बिजनेसमैन, ठीक है, ये बीच का काम करते हैं, इन्हीं को बोलते हैं इंटरमीडिएटरीज। तीसरा क्या कह रहा है, द होलसेलर हु कीप्स अ लार्ज स्टॉक ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स। कह रहा है होलसेलर वो होते हैं जो काफ़ी मात्रा में स्टॉक को रखे रहते हैं और उसको बेचते रहते हैं, तो वो होते हैं होलसेलर, मतलब कि ज़्यादा मात्रा में ये लोग बेचते हैं, ठीक है। चौथे आते हैं इनके छोटे वाले, यानी कि रिटेलर हु बाइज दीज थिंग्स इन स्मॉल क्वांटिटी फ्रॉम द होलसेल मार्केट, यानी कि इन चीज़ों को एक कम मात्रा में खरीदते हैं, कहाँ से, होलसेल मार्केट में, फिर इसको लोग बेचते हैं। तो फिर आता है पाँचवा कस्टमर, यानी कि जो इनको खरीदता है, इनको कौन, इन लोगों को, यानी कि रिटेलर वालों को खरीदता है। तो क्या रहता है, कस्टमर इज़ द लास्ट इन द चेन, यानी कि उस चेन में सबसे लास्ट कस्टमर कौन होता है, कस्टमर होता है जो फाइनल प्राइस को खरीदते हैं, यानी कि जो चावल था किसान ने बेचा किसको, एजेंट को, ठीक है। मान लेते हैं, यहाँ पर बना देता हूँ मैं, मान लो एक किसान है, ठीक है, यहाँ पर ये पैदा किया और इसको बेचा 100 रुपये में, ठीक है। तो जो एजेंट होगा वो बेचेगा होलसेल मार्केट को किसने, 150 रुपये में। फिर जो होलसेल मार्केट होगा वो बेचेगा किसको, इसको, ठीक है, कितने में, 200 में। फिर जो 200 का प्राइस है ये बेचेगा कस्टमर को कितने, 250 में। मतलब सबको प्रॉफिट चाहिए ना, इस तरीके से सारे सामान आते आते 100 रुपये का सामान था और हमको कितना मिला, 250 में मिला है। इस तरीके से ये काम करता है। दिस इज़ द मार्केट फिनोमिना द अर्लियर वी स्टैंड इन द बेटर, यानी कि यही था हमारा मार्केट, इन्हीं में क्या होता है, इस तरीके से काम करता है। तो ये बीच वाले जो एजेंट रहते हैं, अगर ये नहीं रहते तो सारा पैसा कैसा पे आता है, कस्टमर के पास होता है, यानी कि 100 रुपये का सामान 150 में मिल जाता है, ठीक है। तो बीच वाले एजेंट का भी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इन्हीं वजह से सारा मार्केट क्या होता है, चलता रहता है। तो बस इतना ही था चैप्टर आपका, लास्ट चैप्टर। मिलते हैं क्लास 8 में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।